अपना एक छोटा-सा परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर उदय शंकर है। मैं पिछले 13 सालों से इस हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ और मैं एमएस ईएनटी हूँ और कान नाक गला रोग विशेषज्ञ सदर हॉस्पिटल जहानाबाद में भी मैं कार्यरत हूँ। और यहाँ पे मैंने देखा है कि यहाँ पे कान नाक गला संबंधित में ज़्यादातर लोग पेशेंट जो आते हैं वो कान के ही मरीज़ आते हैं। कान में ये हमारा जो सोसाइटी है, चूँकि ये मसौढ़ी में ज़्यादातर लोग जो हैं वो थोड़ा सा लो इनकम स्टेटा वाले लोग आते हैं, तो उनमें एक तो अशिक्षा और थोड़ा सा इकोनॉमिकली भी वो थोड़ा सा कम होते हैं, जिसकी वजह से लोगों में उतनी जागरूकता नहीं होती है। कान बहने की शिकायत बचपन से ही होती है और उसको लोग नज़रअंदाज करते रहते हैं। और कान बहने की जिसका लंबे समय से कान बहने की प्रॉब्लम होती है और सिंपल सा कहीं से भी कोई ईयर ड्रॉप या कोई एंटीबायोटिक टैबलेट खा के थोड़े दिन के लिए कान बहना रुक जाता है, तो उनको लगता है कि अब तो ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। डॉक्टर बट साहब, मौसम के कारण भी इस तरह की बीमारियाँ होती हाँ, हैं क्या? हमारा जो कान होता है उसकी जो बनावट होती है वो नाक और गले से जुड़ी हुई होती है। तो यदि अभी ठंड के मौसम में यदि एलर्जी किसी को लंबे समय से होती है, तो नाक में यदि एलर्जी की वजह से कान बहने की समस्या होगी, क्योंकि पीछे एक नली होती है जो कान को नाक से जोड़ती है, उसको स्टेकियन ट्यूब बोलते हैं। जैसे ही वो नली का बंद हो जाती है, तो ये प्रॉब्लम जो है कान में दर्द होना, कान में डिस्चार्ज होना, ये सारा समस्या फिर से शुरू हो करके जाता है। किस तरीके से ये गंभीर रूप ले सकते हैं शरीर में? ये एक्चुअली यदि आप लंबे समय से यदि इसको आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं, आप इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, प्रॉपर सही डॉक्टर से, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं जो कान नाक गला के, और जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं भी होते हैं, क्योंकि नहीं होते हैं ज़्यादातर हमारे जो गांव में कान नाक गला के स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं होने से जो जनरल डॉक्टर से ही लोग दिखा लेते हैं, तो उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है। तो जब ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है, और उसमें फिर या लंबे समय से यदि कान किसी का बहते बहते क्या होता है कि वो फिर वो इरिवर्सिबल लॉस, हियरिंग लॉस में चला जाता है वो कंडीशन। और उस कंडीशन में लंबे समय से यदि कान के पर्दे में सुराख होता है, हड्डियां गल जाती है और सुनाई का जो नस जो होता है वो भी काफ़ी हद तक कमज़ोर हो चुका होता है। और उसको फिर इस ऐसे कंडीशन में जब पेशेंट्स आते हैं तो उसको आप दवाइयों से बिल्कुल भी ठीक नहीं किया सकता। दवाई से कुछ दिन के लिए आपको बहना रोक सकता है, बट यदि हियरिंग लॉस हो रहा है, लंबे समय से कान रुक रुक के बह रहा है, तो 100% वो बिना ऑपरेशन के ठीक हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे पेशेंट्स को हमारे हॉस्पिटल में हम लोग प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं, उनको सही काउंसलिंग करते हैं और उन्हें ऑपरेशन कराने की सलाह देते हैं। और ऑपरेशन करके हमारे बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो लंबे समय से 10 साल 15 साल से जो लंबे समय से कान की गंभीर समस्या से जूझ रहे थे, जिनको की सुनाई की समस्या थी, बहरेपन की काफ़ी समस्या थी, डेली लाइफ में उनको बहरेपन की वजह से काफ़ी समस्या हो रही थी, तो वैसे मरीजों को हमने नई ज़िंदगी दी है, उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लौटाई है। ऑपरेशन करते ही ऑपरेशन टेबल पे ही मरीज का सुनाई आ जाता है और कान बहना ज़िंदगी भर के लिए बंद हो जाता है। ऐसे मरीजों की ज़िंदगी में हमने कई मरीजों की ज़िंदगी में खुशियाँ लौटाई है। डॉक्टर साहब, मुख्य तौर से आम तौर पर किस तरह की परेशानियाँ होती है कान में? किस तरह की बीमारियाँ ज़्यादातर होती हैं? कान में ज़्यादातर बीमारी तो कान बहने की समस्या होती है। मरीजों को लंबे समय से कान बहने की वजह से बहरेपन की समस्या होती है और कान में दर्द होता है, और खासकर बरसात के सीजन में ऑटोमाइकोसिस एक होता है जिसमें कि कान में फंगस लग जाता है, जिसको ऑटोमाइकोसिस उस डिजीज़ को बोलते हैं, जिसकी वजह से कान में दर्द होना, सनसनाहट होना, झनझनाहट होना और कान में इचिंग होना, ये सारी समस्याएं होती हैं। इसके अलावा कान में लंबे समय से जो ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं उसमें सनसनाहट की समस्या, बहरेपन की समस्या जो ओल्ड एज की वजह से, जो नस कमज़ोर हो जाने की वजह से होती है, तो ये सारी समस्याएं जो है ये कॉमन है। ईएनटी की पढ़ाई पढ़ रहे हैं जी, उनके लिए क्या कुछ संदेश आप अब दीजिएगा? वो बात नहीं रही, क्योंकि पहले जो ईएनटी एक ब्रांच जो था, अब पहले जो इसमें अभी जो एडवांसमेंट जो आया है, जैसे कि एंडोस्कोपी टेक्निक, जैसे कि जो हम लोग ओपीडी में इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोस्कोपिक टेक्निक से हम लोग जो सर्जरी करते हैं, तो पहले ये टेक्निक जो था ये अवेलेबल नहीं था। लोग इसके प्रति उतना अपने आप को मतलब उतना अटेंशन नहीं दे पाते थे, मगर अब जो ये बहुत ही मतलब फ्रूटफुल ब्रांच है। आप हम लोगों को, ऐसे लोगों को जो भी ऐसे जो ईएनटी के बारे में ऐसा सोच रखते हैं कि मतलब इससे हम इनकम नहीं कर सकते हैं, या ऐसा मेरा कोई क्रेज़ या मेरा कैरियर इसमें अच्छा नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप अपने कैरियर को बहुत ऊंचाई पे ले जा सकते हैं और डॉक्टर्स के मुकाबले भी, क्योंकि अब एंडोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक टेक्निक से अब हम लोग जो सर्जरी करते हैं और मरीज को रिजल्ट देते हैं, तो ये आप किसी के लाइफ में किसी का हियरिंग इम्प्रूव कर देना, ये जैसे किसी को आँख से देखने की क्षमता नहीं है और उसको आप किसी को आँख के देखने की क्षमता देते हैं। यदि कोई बहरा होता है, सुनाई नहीं देता है, उसको आप सुनाई की
क्षमता देते हैं। तो ये उसके लाइफ के लिए बहुत बड़ा एक आप मतलब वरदान की तरह से आप समझ सकते हैं। तो आप ऐसे मरीजों के लिए हमारा जो डिपार्टमेंट है मतलब एक बहुत ही अच्छा चीज़ है, जिससे कि आप इस किसी भी मरीज को आप इसकी ज़िंदगी में खुशियाँ लौटा सकते हैं। और ऐसे बहुत हमारे सोसाइटी में बहुत पेशेंट्स हैं जिनके कि कान बहने की समस्या है, नाक में साइनोसाइटिस की समस्या, थायराइड की समस्या, गले की समस्या। तो आप मतलब नोज़ में ही एक अलग स्पेशलाइजेशन है, ईयर का एक अलग स्पेशलाइजेशन है, थ्रोट का एक अलग स्पेशलाइजेशन है। अब तो हर मतलब ईएनटी का ईएनएनटी तीनों ही एक अलग अलग सुपर स्पेशलाइजेशन टाइप का एक ब्रांच है। तो आप चाहें तो हर किसी भी फील्ड को लेकर के आप अपने कैरियर के पिक पे जा सकते हैं। ईएनटी इज ऑल्सो इज अ वेरी चार्मिंग ब्रांच लाइक अनदर ब्रांच। डॉक्टर साहब, जैसा कि डॉक्टरी पेशा जो है जी एक सेवा का देखा जाता है जी भाव, जी जी और आपने अच्छे करियर की जो बात की, जी जी। क्या इसका ताल्लुक पैसे से है या फिर क्या कुछ वैसे डॉक्टरों को आप संदेश देंगे? हाँ, देखिए ये मतलब कि ऑब्वियसली जब हम इतनी मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, जब हमारे करियर को बनाने में कम से कम 20 से 22 साल लगते हैं, एमबीबीएस पढ़ने के बाद एमएस करना, और एमएस करने के बाद फिर अपने आप को इस लेवल पे लाना, अपने स्किल को इतना डेवलप करना कि हम जो हमारे सोसाइटी में जो अपना हॉस्पिटल खुद का डेवलप करना और सोसाइटी में जो पेशेंट्स को उसका बेनिफिट देना, इस मुकाम तक पहुंचते पहुंचते करीब 20 से 25 साल लगते हैं। तो ऑब्वियसली कोई ना मतलब एक अपना तो एक रहता ही है कि जैसे हम अगर इतना मेहनत किए तो उसका कुछ रिजल्ट मिले, तो एक सेवा का भाव तो रहता ही है, क्योंकि हमने जो भी कुछ भी नॉलेज गेन किया है उस नॉलेज से हम यदि सोसाइटी को कुछ बेनिफिट देते हैं तो उससे तो मतलब मरीजों को तो लाभ पहुंचता ही है। साथ साथ एक डॉक्टर का ऑलरेडी डॉक्टर हैं तो आपने जो कुछ भी पढ़ाई किया है, जो टेक्नोलॉजी आती है, जो भी जिससे भी हम मरीज को ला, तो एक बेसिक खर्च जो एक नॉर्मल जो खर्च होता है, जो कि जो सरकार भी जिस रेट पर हमारे लिए जो मतलब जो भी सर्जरी के लिए जो रेट दी है उसी रेट पे हम लोग सर्जरी करते हैं। और उसी रेट पे, चूँकि ये सोसाइटी भी है, बहुत ज़्यादा पेइंग सोसाइटी नहीं है, तो उसी रेट पे सर्जरी करके यहाँ के लोगों को बेनिफिट पहुँचाने की कोशिश करते हैं। और जो बहुत गरीब तबके के मरीज हैं जिसका कि मतलब किसी भी तरीके से पैसा पे नहीं कर सकता है, तो वैसे मरीजों को हम लोग काफ़ी उसको रियायत दे के भी उसको कॉस्ट मतलब उसको सर्जरी करते हैं। और मेरे हॉस्पिटल में तो आयुष्मान भारत योजना वाली फैसिलिटी भी है, जिससे कि जो मरीज जिसके पास बिल्कुल पैसा नहीं है और गरीबी है, मगर उसके पास आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री योजना वाला जो कार्ड है, तो उससे बिल्कुल ना उसको अगर उसको सर्जरी की ज़रूरत है, कान में लंबे समय से कान बहता है, सुनाई कम देता है, तो उसको हम लोग दवाएं, ऑपरेशन और जांच सारी कुछ बिल्कुल निःशुल्क रेट पे हम लोग उसको सारा सुविधाएं देते हैं। और ऐसे हम लोग तब से करीब जब से हमने ये आयुष्मान भारत योजना से हमारा हॉस्पिटल इम्पैनल्ड हुआ है, तब से करीब हमने 500 मरीजों का ऑपरेशन कर चुका है, और ये मरीज अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं और काफ़ी खुश हैं। अंदर का जो नर्व होता है वो डैमेज हो सकता है, तो मैं यही सलाह दूंगा लोगों को कि आप पटाखे फोड़ें, मगर अपने हिदायत से और वहाँ से दूर हट के फोड़ें, ताकि आपको उस ध्वनि से आपके कान को वो असर ना हो। और बिल्कुल इसका ध्वनि लाउड साउंड से बिल्कुल बचना चाहिए। और तब अगर ज़िंदगी अच्छी रहेगी तो फिर हम लोग, अगर सुनाई अच्छा रहेगा तभी हम लोग ज़िंदगी को एंजॉय कर पाएंगे। तो अपने सुनाई को और कानों को बचा के रखें, और इसका तभी आप लाभ उठा सकते हैं, ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हैं। तनुष ईएनटी हॉस्पिटल वासियों को दशहरा और दिवाली और छठ दिनों की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। हेलो, हाँ चाचू।